चलो देखें, आज मैं बताने जा रहा हूं आपका किनका जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास बहुत महान कवि और फेमस कवि है। आज उनकी जो रचनाएं, जो 12 रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ जो उनका ग्रंथ है, वो पूरे भारत में अन्य विदेशों में भी है, पाया जाता है। तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से है। उनका जीवन से परिचय हम लोग जानेंगे, क्योंकि यह बोर्ड में आ सकता है और नहीं आएगा तो सबको जानना जरूरी है। तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास महाराज जी का जो जन्म है, गोस्वामी तुलसीदास, कल लिख देंगे हम, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास, इनमें भी मतभेद है, इनके जन्म में भी विद्वानों का मतभेद है। क्योंकि एक्चुअल जो टाइमिंग है, समय और जगह, यह लगभग किसी को पता ही रहता है, तो नियर अबाउट लिख दिया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है, जी का जन्म 1532 कितना हुआ था, सन 1532 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, ध्यान सुनना। इनका जन्म हुआ था बांदा जिले के, बांदा, हाँ, बांदा जिले के परसौली नामक, बांदा जिले के राजपुर, राजापुर नामक गांव में या ग्राम में हुआ था। अब देखना इसमें क्या है। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, वह कहाँ हुआ था, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। लेकिन इसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनका जो जन्म एटा में हुआ था। कुछ विद्वान, यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी सस्पिशन आ गया है था। लेकिन कुछ विद्वानों ने, यहाँ पर लिख देंगे, कुछ हाँ विद्वान जो बान है, वो उसको क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं। तो कुछ विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, जन्म स्थान एटा जिले के, कहाँ पे, एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, मानते हैं। अब देखो तो इसमें कितना विडम्बना बा, कितना यात्री पाई। केहू कहे ना एटा में बा, लेकिन केहू कहे कि बांदा जिले में बा। लेकिन एक कुल बांदा जिला, एटा जिला जो है वो पास ही है, ठीक है, पास ही है लगभग, ठीक है। अब ना आचार्य रामचंद्र, अब इसमें आपको कोट करना भी है। आप अगर आ गया तो वहां लिखना भी है कि आचार्य रामचंद्र ने, ठीक है, तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर ही माने हैं। या कोट में जैसे तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, इसको आएगा तो, ठीक है।
ने कौन राजापुर को ही समर्थन किए हैं, समर्थन किए हैं। मनोज नहीं, वो कहे कि नहीं उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर में ही हुआ था। ठीक है, बस रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तुलसी कौन थे? तो तुलसी सरयू पहाड़ी ब्राह्मण थे। तुलसीदास कौन ब्राह्मण थे? सरयू पहाड़ी। कौन जी? सरयू पहाड़ी थे। सरयू पहाड़ी, सरयू पारी, सरयू पारी। अब ना सरयू पारी मैंने कहा कॉल, सरयू पारी कहा बोला ब्राह्मण थे। कहा कॉल कर बा जो सरयू नदी के इधर का जो ब्राह्मण है, सरयू नदी के जो पास के जो ब्राह्मण हैं, जैसे अयोध्या प्रांत का, अयोध्या क्षेत्र का हम लोग अवधवासी हैं, तो जो कहा गया है कि जो सरयू पहाड़ी है, तो सरयू नदी के पास के जो ब्राह्मण हैं उनके क्षेत्र का, सरयू क्षेत्र का, उनको कहा गया है सरयू पहाड़ी ब्राह्मण। ठीक है ना, कहा गया है सरयू पहाड़ी ब्राह्मण थे। तो जितना बाने अपने गांव में सरयू पहाड़ी है, लेकिन इनका घर जो है ये सरयू पहाड़ी नहीं है। इन लोग का जो क्षेत्र है वह कहीं और से लोग आए। ठीक है, तो यह जो आज इस दुबे हैं, तिवारी हैं, ये लोग हैं वो सरयू पहाड़ी हैं। और उनमें पाठक पाड़े मिश्रा जो होते हैं वह इन लोग में होते हैं। अब आते हैं, हाँ पंडित भी हैं। कौन तिवारी पंडितों में तिवारी है, दुबे हैं, पाठक हैं, कौन है, मिश्रा हैं। तो ये भी लोग उसमें हैं, लेकिन वह 12 लोग होते हैं नहीं, सात ही होते हैं, 7 ही उपजातियां उसमें होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? सरयू, ये जो तुझे देते हैं वो थे सरयू पहाड़ी ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिता का नाम, पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे, और माता का नाम तुलसी था। और माता का नाम हुलसी था। अब देखना, यह इनका जो जन्म का जो नक्षत्र था वो भाद्रपद में थे। भादो में जन्म इनका हुआ था। ये जन्म कब हुआ था? अच्छा, इनका जो तुलसी था, इनका जो जन्म का जो मूल नक्षत्र था, इनके जन्म का मूल नक्षत्र नक्षत्र में भी जैसे नहीं है नक्षत्र में जन्म बटे रोहिणी बारे तीन बार नक्षत्र, तो नक्षत्र में के अनुसार उस तरह का नाम रखा जाता है और उस तरह कुंडली बनता है। ठीक है, तो उनका मूल जो नक्षत्र था जी का जन्म का, और कौन था? अभुक्त नक्षत्र था। इनका जो मूल जन्म का जो मूल नक्षत्र था वह क्या था? अभुक्त। क्या नाम था? क्या था? अभुक्त। लिख लेना, अभुक्त नक्षत्र था। अभुक्त नक्षत्र में जन्मे थे। इनके जन्म का मूल नक्षत्र अभुक्त था। अब देखना, इसी से इनको क्या किया गया है? अशुभ मान लिया गया। अशुभ नक्षत्र में जन्म हुआ मान लिया गया। इसलिए अब देना होने के कारण अब इनका अभुक्त नक्षत्र रहा।
इनका इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण, होने के कारण है ना, इनका जब अभी तो नक्षत्र में जन्म हुआ तो इनके नक्षत्र में है ना, इनके नक्षत्र के जन्म होने के कारण क्या हो गया, ठीक है, इनके घर वालों ने त्याग दिया, गांव वालों ने भी क्या किया गया, जन्म नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनको त्याग दिया गया, त्याग दिया गया। और कितना पाखंड बा, कितना पाखंड पाले है ना। अच्छा ये बताओ, कौन लड़का वो कहता जो जन्म ले रहा है वो कहता कि हम किसी नक्षत्र में जन्म रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यवस्था बना दिया गया है कि हर नक्षत्र में हो ही होगा लड़का तो इस तरह हो जाएगा, इसको जल्दी हटाओ, ये आपदा लाएगा तो ही करेगा, हई लेकर जन्म कर देगा, राजवंश हो गई बस ना। तो कहीं ना कहीं मानव द्वारा निर्मित ये चीजें जो है ये बनाया गया है और इनका क्या त्याग दिया गया, क्योंकि इनका बचपन में अब जो नक्षत्र आदमी के जो त्याग दई अब केतर जिंदगी जी, तो इनका बचपन अनेक आपदाओं अब बताओ लड़का छोड़ के चल जाई तो का होई ना, दुख लगी। तो उनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, बताओ कितना कष्ट हुआ लड़का के जन्म ना, ठीक है। अब ना है इनके मतलब सौभाग्य से इनका, ठीक है, इनका स्वभाव से इनको बाबा नरहरिदास, बाबा नरहरि दास जैसे गुरुओं का साथ मिला, गुरु का साथ मिल गया। और जब इनको साथ मिल गया तो नरहरि दास जी ने बहुत इनको सेवा किए और इनको बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कराया, ठीक है। तो सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का साथ मिला, ठीक है। इनकी कृपया से, इनकी गुरु जी की कृपया से, नरहरि दास की कृपया से, गुरु की कृपया से तुलसीदास जी क्या किए, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किए, शास्त्रों का किए, अध्ययन किए। भाई गुरु जी की कृपा हो जाए तो नरहरि दास जैसे इनको मिला वैसे पालन पोषण भी किए और इनका किए खूब अध्ययन कराए शास्त्रों का, ठीक है। अदना अब उसके बाद क्या हुआ, अध्ययन किए, अच्छा स्वामी जी के साथ, अदना नरहरि दास अदना स्वामी के जी के साथ, मतलब इनके साथ नरहरि दास जी के साथ स्वामी जी के
साथ स्वामी जी के स्वामी स्वामी लिख रहे हैं, हाँ स्वामी स्वामी जी के साथ इन्होंने काशी काशी जानते हो ना, काशी विश्वनाथ काशी काशी आए थे, काशी आए थे। ओके, काशी आए थे, ठीक है, काशी आए थे। जहां पर विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने अदना आए थे, जहां पर तू क्या लिख रहा है बेटे, देख रहा है अभी बता दे तो जहां पर विद्वान महात्मा शेष, जहां पर विद्वान महात्मा, ठीक है, शेष सनातन, शेष सनातन, शेष सनातन जी ने अदना महात्मा शेष सनातन जी ने क्या किए, उन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण, ओके, आदि में लिखे पढ़े, आदि में निष्पात कराया, निष्णात कराया अदना तुलसी जी का विवाह, भाई उनका भी जरूरी है शादी को बना जाता है, तो तुलसी दास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर एवं विदुषी पुत्री से हुई, यानी दीनबंधु की पुत्री से उनकी शादी हुई। अदना वो अदना तुलसीदास जी अपनी रूपवती, अदना रूपवती तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था, दीनबंधु पाठक की सुंदर एवं विदुषी लड़की जिसका नाम था रूपवती से हुई थी। और रूपवती तुलसीदास अपनी रूपवती से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बिना बताए रूपवती अपने मायके चली गई थी, नहीं चली गई थी, तो
उसके वियोग में, उसके वियोग में उन्होंने क्या हुआ था, अंधेरी रात में, ठीक है, आंधी और तूफान को झेलते हुए उसे मिलने चले गए। तो उन्होंने अर्धरात्रि में, उन्होंने, अब देखो पागल का अर्धरात्रि एतर घूमला अर्धरात्रि के 12 बजे रात्रि के आंधी और तूफान, आंधी और तूफान, हाँ, आंधी और तूफान का सामना करते हुए, आंधी और तूफान का सामना करते हुए सामना करते हुए पहुंचे, आंधी तूफान का सामना करते हुए वहां पर पहुंचे। हाँ ठीक है, हो गया, बताएंगे। अब जरा जब वो पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने क्या किया, उनको भरता कहे कि भाई डांटे उनको। तो क्या कही, वो क्या कही, कहीं अस्थि, अस्थि माने होता है हड्डी, अस्थि चर्ममय, अस्थि चर्ममय, देह मम, देह मम, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तामे ऐसी प्रीति, ठीक है। कह रही है उनके जो विदुषी, उनकी जो पत्नी है रत्नावली, वो कह रही है अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी तैसी जो श्री राम, तैसी जो श्री राम, तैसी जो श्री राम मह, ठीक है, होती न तो भवभीत, होती न तो भवभीत, भवभीति। यह उनकी बात जब कही तो तुलसीदास का बैराग हो गया। हाँ, यह बात, यह फटकार सुनकर, यह फटकार सुनकर तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। अगर काशी के अस्सी घाट पर
काशी के 80 घाट पर, ना, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को, ठीक है, इनकी क्या हो गई, पार्थिव लीला का स्मरण हुआ। हाँ, इनकी पार्थिव शरीर का, पार्थिव शरीर का, हाँ, पार्थिव शरीर लीला का स्मरण हुआ। पार्थिव शरीर का क्या हो गया, पार्थिव शरीर का, हाँ, संवरण हुआ, संवरण हुआ। खत्म हो गए, ठीक है। इनके मृत्यु के संबंध में लिखा गया है, इनके मृत्यु के संबंध में दो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, संवत 1680, संवत 1680, संवत 1680, 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, ठीक है। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी तज्यो शरीर, ये कहा गया उनके विषय में। चलो, इसमें क्या क्या लिखा है देखना, इनकी रचनाएं क्या लिखा है, 12 रचनाएं इनकी लिखा गया है। पहला है श्री रामचरितमानस, श्री राम, हाँ, चरित मानस इनकी प्रसिद्ध रचना है। हाँ, दूसरा लिखा है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। तीसरा इनका है कवितावली, कवितावली, ठीक है। चौथा इनका है गीतावली, पांचवा इनका है कृष्ण गीतावली, और छठवां इनका है बरवे रामायण, बरवे रामायण, हाँ, कलर है, बरवे रामायण। उसके बाद है सातवां राम लला नहछू, राम लला नहछू। आठवां इनका है वैराग्य संदीपनी, वैराग संदीपनी। नौवां इनका है जानकी मंगल, जानकी मंगल। 10वां है
पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। 11वां नंबर है दोहावली, दोहावली। और 12वां जो नंबर है इनका वह है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा, रामाज्ञा हाँ प्रश्न। तो इस तरह का उन्होंने 12